इस वक्त बड़ी खबर क्या है, और वो खबर ये है कि कीव शहर पर लगातार हमले हो रहे हैं। 2 धमाके। आज तक जब वहां लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था उस वक्त यहां पर आपको ये पहले सायरन सुनाई पड़ा, उसके बाद धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती है। तो राजेश, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, लेकिन जरा ये बताइए कि कीव शहर पर जो ये हमले हो रहे हैं ये अगले कुछ घंटों के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी बार बार कह रहे हैं कि आज रात कीव पर नजर होनी चाहिए दुनिया की। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आज रात को होगा, लेकिन मेरा एस्टिमेट है कि आज रात से कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। पर ये काफी हद तक इस पर डिपेंड करेगा कि खार्किव में रूस को कितनी सफलता मिलती है। मेरा अनुमान ये है कि आज दोपहर तक, इंडियन टाइम की इवनिंग तक, आज खार्किव गिर जाएगा। इट विल बी टेकन ओवर बाय रशियन फोर्सेज। वो इस पे कब्जा कर लेंगी, और जैसे वहां को कब्जा मुकम्मल होगा उसके बाद अगला टारगेट सिर्फ कीव है, जो सबसे बड़ा शहर है, राजधानी है, यहाँ की पॉलिटिकल नर्व सेंटर है, और कीव का गिरना मतलब यूक्रेन का गिरना है। ओवर टू यू। जी, जरा ये भी दर्शकों को बता दीजिए कि रूसी फौज को लेकर खबर आ रही थी कि 63 किलोमीटर तक दायरे में घेर रखा है, एक पैसेज दे रखा है। तो अभी रशियन फौज की क्या स्टेटस है कीव शहर के आसपास? और इधर एक और बड़ी खबर, इस सवाल के जवाब लें उससे पहले राजेश, एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जंग के दौरान 6000 रूसी सैनिक ढेर हो गए, ऐसा दावा किया गया है जेलेंस्की की तरफ से। 6 दिन में 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, ये यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है। आप राजेश, आप बार बार कह रहे हैं इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन, इस दावे पर कोई रिएक्शन देना चाहेंगे आप? 6 दिन में 6000 रूसी सैनिक मारे गए, जेलेंस्की ने दावा किया है। तो मेरा पॉइंट इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। रूस के 6000 सैनिक मरे हैं, ये जेलेंस्की को कैसे पता लगा है? कोई तरीका नहीं है पता करने का जब तक कि रूस से फिगर जारी ना करे। लेकिन उन्होंने बताया कि कितने यूक्रेनी सैनिक मरे हैं, नहीं बताया। फर्स्ट डे से वो ये नहीं बता रहे कि यूक्रेन में कितने मरे हैं। तो हो सकता है इतने सैनिक मरे हो, मैं इसको झुठला नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इस लड़ाई में जो यूक्रेन में चल रही है वो मिलिट्री एलिमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये एक फैक्ट कि यूक्रेन अपनी कैजुअलिटीज नहीं बता रहा, कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है। नहीं तो, क्योंकि आज तक इकलौता चैनल है जो कीव में अभी भी मौजूद है, बाकी वहां पर लोग नहीं है, रिपोर्टिंग वहां से नहीं हो रही है। लेकिन जरा आप ये बताइए, कीव के बाहर रूसी फौज किस तादाद में मौजूद है, कैसी घेराबंदी, अगर आप इस बारे में थोड़ी जानकारी दें तो दर्शकों को समझने में और आसानी हो जाएगी। देखिए, जो कीव के बाहर रूसी फौज का जमावड़ा है वो खबर सिर्फ वेस्टर्न मीडिया से आई है, अमेरिका से आई है, और वो भी सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आई है कि 30 किलोमीटर लंबा काफिला है, 60 किलोमीटर लंबा काफिला है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने वहां कितना जमावड़ा है, लेकिन ये निश्चित है कि काफी बड़ी मैकेनाइज्ड फोर्स और इन्फेंट्री वहां इस वक्त तैयार है, किसी भी वक्त हमले के लिए सिर्फ ऑर्डर्स का इंतजार है। ओवर टू यू। जी, एसडीपी सर, आपको शायद करना जल्दी से सर, उसके बाद मुझे फिर जाना होगा वहां पे। पहले तो मैं खार्किव के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा दोबारा। एक तो ना, दूसरा रशिया का जो मुद्दा था, 40 किलोमीटर है वो बॉर्डर से, तो उसकी लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत सिंपल हो जाती है खार्किव को एक ऑब्जेक्टिव रखने के लिए। दूसरा है कि खार्किव के ऊपर जितना भी अभी हमला हो रहा है वो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव में हो रहा है। जो भी हम टीवी में देख रहे हैं वो बिल्कुल एक सही पिक्चर नहीं बता सकता, क्योंकि वहां पे एक टैंक फैक्ट्री है, हाइड्रोथर्मल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, एक इकोनॉमिक सेंटर है, इंडस्ट्रियल सेंटर है, और रूस नहीं चाहेगा कि उनको बर्बाद कर दे, क्योंकि उनका एम है कि बाद में उसको यूक्रेन को रूस में शामिल करना है। अभी जहां तक आया कीव पे, कीव में मैं बताना चाहता हूं कि 72 घंटे के बाद, 3 दिन के बाद रूस ने दोबारा अपना एक्शन शुरू किया था, एक लॉजिस्टिक रिप्लेनिशमेंट की। अभी पिछले 2 दिन में उन्होंने कीव की तरफ 65 किलोमीटर का कॉन्वॉय हमने देखा आ रहा है। इसका मतलब 5 से लेकर 600 गाड़ियां आई हैं। आ रहा हूं सर, क्योंकि राजेश के पास एक बार फिर जाना है मुझे सर। राजेश, जो बातें यहां पर कही जा रही, जरा एक बार दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि सुबह से कीव पर जो ये सायरन के बाद हमला सुनाई पड़ा, ये पहला हमला आज था, या इसके अलावा भी आपको ऐसे धमाके सुनाई पड़े सुबह से? देखिए, अभी कीव में बर्फबारी शुरू हो गई है, बर्फ गिरनी शुरू हो गई है, और जो हमला है, कल रात को 2 धमाकों की आवाज आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज सुबह एक बार सायरन बजा था, लेकिन धमाका कोई नहीं था। धमाका सिर्फ अभी 2 हुए हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा था, और ये लगातार एयर सायरन बज रहा था, उससे 2 धमाके मेरे काफी करीब यहाँ पर हुए हैं। और जो ये कीव के बाहर फौज की जमावड़े की बात है, मैं नहीं मानता कि 65 किलोमीटर लंबी फौज वहां खड़ी है। इतनी लंबी नहीं है, क्योंकि इतना लंबा तो एरिया ही नहीं है वो। महज कीव 90 किलोमीटर दूर है बेलारूस की सीमा से, तो इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ,
काफी बड़ी संख्या में मैकेनाइज्ड फोर्सेस वहां इस टाइम खड़ी हैं, इन्फेंट्री तैनात है, हमले की तैयारी है। और नहीं, ये तो फिर हमला आप ये भी बता दीजिए कि क्या वजह है कि रशियन फौज एंटर नहीं कर पा रही या देरी क्यों हो रही थी अब तक? देखिए, इसमें सिर्फ एक मिलिट्री फैक्टर नहीं होता है, वॉर के बहुत सारे पहलू होते हैं, मिलिट्री फैक्टर सिर्फ एक पहलू होता है लड़ाई का। इसमें मैंने बताया आपको, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, डिप्लोमेसी भी साथ साथ चलती रहती है। और ये इसका जो कल बेलारूस बॉर्डर पे जो वार्ता हुई है वो इसका एक उदाहरण है, और आज दोबारा वार्ता होनी है, दूसरा राउंड होना है। तो डिप्लोमेसी साथ साथ चलती है, लड़ाई अकेले में नहीं होती है। और यही कारण है कि शायद रूसी सेना इंतजार कर रही है सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स का। अगर वो फेल हो जाती है तो शायद कीव के ऊपर ऑफेंसिव लॉन्च होगा, क्योंकि कीव पे हमला करने का मतलब है दोनों तरफ से बहुत ज्यादा खून खराबा, बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। इसके इम्प्लीकेशन सिर्फ कुछ टैंकों और कुछ सैनिकों तक सीमित नहीं है, इसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। इसलिए जब हमला होगा तो डिसाइसिव होगा, और इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद ये बात, जो कि चांसेस बहुत कम है, आज जो बात होनी है उससे कुछ निष्कर्ष निकल जाए।